है लाभ हानि की। हमारा वास्तविक लाभ क्या है, ये कसौटी करके देख लीजिए। अगर हमारे मन में दैवी भावों का उदय हो रहा है, अगर हमारे मन में भगवत भावों का उदय हो रहा है, तो हमारा लाभ हो रहा है। चाहे वर्तमान में उस लाभ के बदले में दुख मिलता हो। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं, शास्त्रकार कहते हैं कि सर्वस्व का नाश हो जाए और दाने दाने का मोहताज हो जाए, तो सब में अपमानित हो जाए। यही तो 3-4 चीज हैं हम जिनको सुख दुख मानते। अच्छा मान हो, शरीर को आराम मिले, नाम का नाम हो, भोग प्राप्त हो, और सुख, इसी का नाम सुख है। और ये सब चलेगा, ये सबका नाश हो जाए और बदले में अगर हमें भगवान का प्रेम मिल जाए तो हम बड़े नफे में, घाटे में नहीं। क्यों ये चीज है कि आप सोच के देखिए, जब हम मरते हैं तो इन चीजों में कौन सी बाकी रहती है? अपमान तो यहां तक कि जो शरीर बड़े ऊंचे आसन पर रहता था उसे जमीन पर डाल दिया जाता है, बिना किसी बिछौने के। राजा हो जाए रंग, अपमान हो गया। घर की सब चीज छीन ली जाती है, एक एक चीज छीन ली जाती है, कुछ रहते नहीं अपने पास। फकीर हो गया, कुछ रहा नहीं, मान गया, धन गया, बेटे बेटी सब पराए हो गए, शरीर को फूंक दिया गया। ये चीज होने वाली है। पर ये चीज अगर पैरे हो जाए तो बदले में भगवान का प्रेम मिल जाए, बड़ा नफा है। और ये सब चीजें खूब मिलती रहें और बदले में भगवान का प्रेम तो मिले नहीं, नरकों की तैयारी होने लगे, तो वो सुख, वो सामान, वो संसार के भोग किस काम के? तो मनुष्य को देखना इस चीज को है कि भगवत प्रेम हमारे अंदर बढ़ रहा है कि नहीं। उन्नति की कसौटी यह है। धन होना, पुत्र होना, सम्मान होना, ये तो राक्षसों के बहुत थे, लाख लाख देते हुए, लाख लाख रानियां हुई, पृथ्वी भर का साम्राज्य हुआ। ये क्या कम था राक्षसों के यहां? बहुत था। परंतु उससे मिला क्या? कुछ नहीं मिला। मिला पाप का फल, नरकों का भोग, मिला बुरी बुरी योनियों में जाना। तो ये मानव जीवन की सबसे बड़ी असफलता है। मनुष्य का जीवन जो है ये भोग के लिए तो है ही नहीं, है ही नहीं। इस जीवन में आकर के जो भोग के पीछे लगे रहना है, ये तो जीवन के उद्देश्य को ही भूल जाना है। ये तो और योनियों में थी ये चीजें जो भोग योनि थी, ये तो कर्म योनि है। यहाँ हमें इस प्रकार का कर्म करना है, उस रास्ते जाना है, हमें उस वस्तु को प्राप्त करना है कि जिसकी प्राप्ति और किसी शरीर में हो नहीं सकती। ये जीवन हमारा आखिरी जीवन होना चाहिए, इसलिए मानवता मिली हमें। इस मानवता में आकर के और मनुष्य के विवेक को पा करके, उस विवेक को अगर हम लगा दें भोगों की अधिक प्राप्ति में और भोग में, तो हमारे समान मूर्ख और कोई नहीं। ये मानवता का अपमान है, ये मानवता का तिरस्कार है, ये मनुष्यपन को खोना है जो भोग में रक्त होना है। भोगासक्त मनुष्य जो है ये मनुष्य नहीं है, ऐसा शास्त्रकार मानते हैं और ठीक मानते हैं। ये अनुभव है संतों का कि भोगासक्त जो जीवन है ये पशु जीवन है या पिशाच जीवन है। बस अंतर इतना ही है कि पशु पिशाच बेचारे भोग भाग कर नवीन कर्म का बंधन नहीं प्राप्त होते, अपना कर्म फल भोगते हैं, और ये मनुष्य नया बंधन और बांध कर ले जाता है।
क्योंकि ये कर्म योनि है। ये जितनी भी योनियों में हम देखते हैं कि बैल है, गाय है, कुत्ता है, गधा है, पक्षी जो भोग भोगते हैं, ये सारे भोग इसी मनुष्य जीवन की कमाई का फल है। बैलों की गाड़ियां देखते हैं, 60 मन उन पर बोझ लगा है, दोपहर का समय है, भैंसे उसमें जोड़े हुए हैं, हाँफ रहे हैं, पानी की प्यास है, धूप ऊपर से है, विश्राम नहीं मिलता, अगर जरा वो सुस्ताते हैं तो डंडा लगता है। ये कौन है? ये पहले आदमी थे। भजन बिनु बैल बिराने भय हो, भजन बिनु बैल बिराने भय। सूरदास ने गाया कि भजन नहीं करोगे तो दूसरों के बैल बनोगे। दूसरों के बैल, जंगली बैल नहीं, पराधीन बैल। वो लादेंगे तुम पर, वो डंडे मारेंगे, उठाना पड़ेगा बोझ। यहाँ कौन सी साथ जाती है? ये तो हमारा इतना मोह है कि यहाँ की चीजों को अपना मानते, अपना मनवाते, इकट्ठा करते और मर जाते। वो नारद जी और अंगिरा ऋषि एक बार कहीं जा रहे थे, तो एक गांव में पहुंचे, एक शहर में बड़ा सुंदर बड़ी भारी बिल्डिंग थी, उसके नीचे एक अनाज की दुकान थी। तो नारद जी वहां ये देखा उन्होंने कि ढेरी लगी है अनाज की, और एक बकरे ने आकर के उसने मुंह मारा। इतने में उस दुकान के मालिक ने बड़े जोर से डंडा जमा दिया। ये देख करके नारद जी हंसे। अंगिरा मुनि ने पूछा, महाराज कैसे हंसे? तो बोले ऐसे ही हंसी है भाई, इनको देख करके बकरे के डंडा लगा इसलिए हंसी आ रही। तो अंगिरा ने कहा कि किसी के डंडा लग रहा तो हंसी आवे, तो ठीक नहीं ना। तो बोले मैं हंसी का कारण डंडा लगना नहीं, कुछ और कारण है। बोले क्या कारण है बताओ? तो ये कारण ये बस ये है कि ये जो मकान बना है, कि जिसने मकान बनाया था उसका ये बेटा है डंडा मारने वाला। तो पहले ये छोटी दुकान थी अनाज की, रुपया बहुत कमाया तो बड़ा मकान बना लिया, बड़ी बड़ी कोठियां चलती हैं, पर पहली दुकान यही थी, तो ये दुकान कायम है अनाज वाली। और ये जो बकरा बना है ये इसका बाप है, ये मकान बनाने वाला। जिसने मकान बनाया, जिसने रुपए कमाए, जिसने दुकान चलाई, वो ये बकरा बन गया। अब इसने आकर के जरा सा मुंह मारा अनाज पर, जिसके डंडा पड़ा, डंडा मारने वाला इसका बेटा। इस पर हंसी आ गई कि मनुष्य अपना मानता है, मेरा मानता है, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा मकान, मेरी कमाई, मेरा बेटा। ये कब तक? जब तक आंख न मूंदे। आंख मूंदी, दूसरी योनि में कहीं गए, किसका बाप, किसका बेटा, जरा सी अनाज में मुंह मारोगे तो डंडा पड़ेगा। तो ये देख करके मुझे हंसी आ गई। नारद जी ने कहा तो संसार का ये स्वरूप है, यहाँ की कोई चीज नहीं साथ जाती। फिर इन चीजों को लेकर के, इन वस्तुओं को लेकर के हम नाना प्रकार के बुरे बुरे संकल्प मन में करते हैं, नाना प्रकार से इंद्रियों के द्वारा बुरी बुरी चीजों को अंदर लाते हैं। हमारा जीवन अत्यंत वो बुरा बन जाता है। तो जीवन को बुरा बनाने से बचाओ, और बुरा बनाने से बचाने का उपाय है बुरी चीज अंदर मत आने दो। बुरी चीज लाने वाली इंद्रियां, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है और त्वचा है, ये 5 इंद्रियां चीज लाती हैं। इन 5 को शुभ में लगाओ निरंतर, सावधानी के साथ, जरा सा भी अशुभ में जाए, इसी लालच में मत आओ। इस काम में हमको भाई 1000 रुपये मिलते हैं, और कुछ अगर आंख से, नाक से, कान से खराब काम होगा तो क्या है? क्या नहीं है, वो लाख रुपए ही रह जाएगा। तो लाख रुपए जो तुमने कमाया वो ही रह जाएगा। संभव है कि तुम्हारे मरने से पहले पर समाप्त हो जाए, छूटेगा अंत में तो है ही।
पर जो तुम्हारे अंदर बुरी चीज आ गई लाभ के बदले में, उसमें जन्म जन्मांतर तक दुख देगी। इसलिए किसी भी नफे के प्रलोभन में आकर के इंद्रियों के द्वारा बुरी चीज का ग्रहण मत करो। ये बहुत बड़ा नुकसान, ये बहुत बड़ी खतरे की चीज, ये बहुत बड़ा घाटा। तो निरंतर इससे बचना चाहिए मनुष्य को, इस घाटे में न उतरे। और कोई काम हो या ना हो, अरे भाई जो कुछ पूंजी लेके आए हो वो तो मत खो, कमाओ चाहे मत। और पूंजी खो दी और नया अपने सिर पर ऋण कर लिया, बहुत सा कर्म का भार बांध लिया, और कर्म भी बुरे कर्म का। तो आए थे यहाँ पर मनुष्य जीवन में मुक्त होने के लिए, और नरकों की तैयारी करके चले यहाँ से। तो कितना बड़ा प्रमाद है, कितनी बड़ी हानि है। गरीब रहना, कम खाना, सादगी से रहना, ऐसे यासी के लिए न अवसर प्राप्त हो तो न मिले, पर बुराई न आने पावे, वो अच्छा है। जिसके पास खाने को केवल चने मात्र है, तो वो अच्छा है जो एक वक्त खाता है। तो जो दिन में 7 बार खाता है और पाप खाता है, तो भाई वो बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है। क्योंकि ये खाना तो कुछ नहीं है। अगर हमने सूखी रोटी खाई, अगर हमने चने खाए, और अगर हमने बहुत बढ़िया चीज खाई, तो सभी की दुष्टा बन जाएगी। मालपुआ, बादाम की बर्फी, ये कभी ये कहे कि हम दुष्टा नहीं बनेंगे, वो तो अंदर गया, चाहे वो सूखा सत्तू अंदर जाए, और चाहे बड़ा बड़ा बढ़िया माल जिसको हम कहते हैं वो अंदर जाए, दोनों की सब्जी बन जाएगी। ये तो उसका परिणाम है। और शरीर चाहे राजा का हो, चाहे बादशाह का हो, 3 में 1 बनेगा। शरीर जला दिया गया तो राख बन जाएगा, कहीं जानवर खा गए तो उनकी चट्टी बन जाएगा, और कहीं गाड़ दिया गया तो सड़ के कीड़े बन जाएगा, कृमि भस्म मिट। तो ये दशा सबकी है। तो ऐसी अवस्था में कि सोचना कि भाई गद्दे पर सोने वाला भाग्यवान, मिठाई खाने वाला भाग्यवान, जिसके सामने 5 आदमी हाथ जोड़े वो भाग्यवान, और हम भाग्यहीन, ये बात नहीं। भाग्यहीन तो वो है जिसके मन में भगवान का प्रेम नहीं, और जो विषय से प्रेम करता है। सुनऊ माते लोग भागी, हरित जिहो विषय अनुरागी। सुनऊ माते लोग भागी, हरित जिहो विषय अनुरागी। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, ये लोग अभागे हैं, फूटे भाग वाले हैं, जो भगवान को छोड़ करके और भोगों में प्रेम करते हैं। और भाग्यवान कौन? रमा विलास राम अनुरागी, सजत बमन जीव नर बड़ भागी। रमा विलास राम अनुरागी, सजत बमन जीव नर बड़ भागी। बड़ भागी नर वो है जो राम अनुरागी है, और वो रमा के विलास को त्यागते उल्टी के समान। लखन सम को बड़ भागी, राम पदार विंद अनुरागी। राज्य छोड़ा, घर छोड़ा, सुमित्रा मैया को छोड़ा, उर्मिला पत्नी को छोड़ा, और जंगल में राम के साथ साथ रात भर जाग कर बिना कुछ खाए पिए पहरा देने को आ गए दास बनकर। ये बड़भागी न। लक्ष्मण जी के पास क्या था? राम के पास तो वन में भी स्वामित्व था, राम आज्ञा देने वाले थे। तो लक्ष्मण के पास क्या था? अकिंचनत्व। राम को तो राज्य से निकालने का आदेश मिला था, तो लक्ष्मण को कहां मिला था? लक्ष्मण तो अपने आप
उसको वर्ण किया, अपने आप उसको स्थिर लिया। राम के साथ वनवासी लक्ष्मण हुए तो राम से बढ़कर हुए। राम रात को सोते थे, लक्ष्मण 14 वर्ष में सोए नहीं। राम कंदमूल फल खाते थे, लक्ष्मण को वो भी नसीब नहीं। राम आज्ञा करते थे, लक्ष्मण आज्ञा की बाट देखते थे। सेवक बन करके रात। और वक्त कैसा महान, इतना महान वक्त उनका, जब वो सीता जी के गहने रावण के द्वारा ले जाए, सीता ने जब गहने डाले और वो गहने जब सुग्रीव जी ने राम जी के सामने रखे और लक्ष्मण से पूछा कि तुम पहचानते हो ये गहने सीता के हैं? तो लक्ष्मण ने कहा मैं जानता नहीं। बोले क्यों नहीं जानते? बोले मैंने तो माता के पैर देखे हैं, मैं माता के चरणों के नूपुरों को तो पहचानता हूं, पर उनके हाथ के कंगन, उसके सिर का आभूषण, उसके गले की चीज मुझे क्या पता, क्या मैंने तो उनको कभी देखा नहीं। ये लक्ष्मण का व्रत। वो कहते हैं कि रामचंद्र जी के जश को बढ़ाने के लिए लक्ष्मण अपने जीवन को दंडा बना दिया। राम की यश की पताका इसीलिए उड़ सकी, लक्ष्मण दंडा बन गए, नहीं तो कहीं पताका जमीन में नहीं रहती। तो ये लक्ष्मण ने क्यों वर्ण किया? बस वो जानते थे कि जो मूल्य राम सेवा का है वो मूल्य राज का नहीं, वो मूल्य अपनी पत्नी का नहीं, वो मूल्य सुख का नहीं, भोग का नहीं। तो यही बात भरत जब गए राज्य में राम जी की पादुका लेकर, तो भरत कैसे रहे? चंचरीक जिम चंपक बागा, ये कहा। जैसे चंपा के बगीचे में भंवरा, ये नियम है कि भ्रमण जो होता है ना, सब फूलों पर बैठता है, तो चंपा पर नहीं बैठता, ऊपर मंडराता है, बैठता नहीं। तो अयोध्या के समान ऐश्वर्यमयी नगरी में लक्ष्मण ये भरत जी रहे भोग विहीन, राम जमीन पर रहे। तो लक्ष्मण तो भरत ने जमीन खोद कर उसके नीचे रहना चाहा, नीचे रहे। ये भरत की तपस्या तो क्यों? उन्होंने सोचा कि राज्य से बढ़कर राम प्रेम है, संसार के भोगों से बढ़कर राम प्रेम है। इसलिए कहना यह है कि संसार के भोग मिलते हों, उत्तम से उत्तम मिलते हों, और राम प्रेम हटता हो, तो उन भोगों में शास्त्र के भक्तों ने तो कहा कि आग लग जाए, आग लग जाए। वो तो यहां तक आ गए कि उन्हीं में नहीं आग लगे। जो कुछ भी राम से विरोधी हो, जो कुछ भी राम की प्राप्ति में सहायक न हो, वो सब, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो घर के संबंधी हो, सब आग लगने लायक हैं। जरो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तुझे राम पद करत न सहज सहाय। जरी जाहु सो जीवन जान के नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन भय। जीवन की आग लग जाए जो जीवन राम का नहीं हो गया। तो सिद्धांत की बात ये, बड़ा महंगा सौदा है ये, भोगों के बदले में भगवान को खो देना। तो तमाम भोगों का नाश होकर के अगर भगवान का प्रेम मिल गया, तो बड़े सस्ते में भगवान मिले। इस कसौटी पर कसकर अपने जीवन को बनाना, इस कसौटी पर कसकर इंद्रियों के भोगों से संबंध जोड़ना। कौन विषय राम से हटाता है, कौन विषय राम में लगाता है, ये देख करके खाना, ये देख कर सूंघना, ये देख कर देखना, ये देख कर स्पर्श करना, और ये देख कर चखना। पांच इंद्रियों के पांचों विषयों को पहले इस कसौटी पर कसो, ये राम के प्रेम में सहायक है या नहीं। अगर सहायक है तो बहुत सुंदर ग्रहण करो, अगर सहायक नहीं है तो चाहे कितने सुंदर हों, कितने बढ़िया हों, कितने लुभावने हों, पर उनको विश्वत
त्याग दो कि जहर के समान है, ये हमारे काम के नहीं। ये है मनुष्य के जीवन को शुभ बनाने का तरीका। इसमें 3 बात जो बताई ना, पूर्व संस्कार वो जैसे हैं वैसे हैं, माँ बाप के संस्कार वो जैसे हैं वैसे हैं, पर वर्तमान हमारे हाथ में है। वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं ये हमारे हाथ में है। इन कर्मों में सुधार करना ये हमारे हाथ में। कर्मण्यवाधिकारस्ते, इसलिए इन कर्मों को हम ऐसा करें कि जो हमें किसी प्रकार से भी राम से न हटाने वाले हों। ये सावधानी रखनी है। इस सावधानी में अगर हम सफल हो गए तो हमारा जीवन जो है निर्मित होगा बड़ा शुभ, बड़ा मंगल में, अपने लिए नहीं जगत भर के। तुलसीदास महाराज ये आज जगत के लिए मंगलकारी है कि नहीं? अपने जीवन में ऐसी चीज दे गए जिसको पढ़ पढ़ कर लाखों तर गए और तर रहे हैं। तो ये उनके जीवन का फल है। जो मनुष्य जगत में भोग भोगता है तो कुत्ते की मौत मर जाता है, वो जगत को देखा जाता है। बुरा आदर्श, बुरी चीज लोग उसे भूल जाते हैं आगे जाकर। तो जो आदमी जगत में भगवान के लिए मरता है और भगवान के लिए जीता है, वो जगत की चीज ऐसी दे जाता है तो युग युगांतर तक उससे लोग लाभ उठाते रहते हैं, स्वाभाविक। इस प्रकार का पवित्र जीवन अपना बनावें। जीवन का निर्माण हम ऐसा करें कि जो जीवन भगवतमय जीवन हो, जिस जीवन से जहां वो जीवन जाए वहीं वहीं का वातावरण पवित्र हो जाए। ये कहते हैं कि जहां संत रहे वो तीर्थ, संत जो बात कहें वो शास्त्र, संत जो आचरण करें वो सत्कर्म। संतों का जो आचरण वो पुण्य कर्म, संतों की वाणी शास्त्र, संतों के रहने का स्थान तीर्थ। अपने आप तो संतत्व आना चाहिए मनुष्य में, और उसी का नाम है जीवन निर्माण। जीवन अपने आप को बनता ही, अपने आप जाएगा पाप की ओर। ये नियम है। प्रकृति जो है ये स्वभाव से अधोगामी नहीं है, नीचे की ओर जाती है, स्वाभाविक। सावधानी से जो इसे स्थिर रखना है, ऊंचे उठाना है, निरंतर चेष्टा करता रहे। उद्धरित आत्मनात्मानम नात्मा और सदैव आत्मा को गिराओ मत, उठाते रहो, निरंतर उन्नत करते रहो। जो करते रहे तो जीवन का वास्तविक निर्माण होगा, वही जीवन मानव जीवन होगा। मानव जीवन का अर्थ है भगवान की ओर लगा हुआ जीवन, इसका नाम मानव जीवन। और भोगों की ओर लगा हुआ जीवन पशु जीवन या असुर जीवन। तो मनुष्य बनो, अर्थात भगवान की ओर जीवन को लगाओ। किसी इंद्रिय के द्वारा ऐसा कोई विषय ग्रहण न करना चाहो जो भगवान से हटाने वाला हो। यही वर्तमान कर्म के सुधार का तरीका। सावधान कि जैसे कोई ना जाए के सामने जो मन को बिगाड़ दे, सावधान रहो। प्रलोभन में मत फंसो, इंद्रियां खींचेगी बाहर, मन की लगाम को खींचे रहो बुद्धि के द्वारा। सावधान, कहीं बुद्धि बिगड़ न जाए, कहीं गिर न जाए, कहीं विकार न आ जाए। निर्विकार शांत चित्त रहे और बहता रहे भगवान की ओर, उसका प्रवाह। ये जीवन की साफल्यता है और इसी में जीवन का कल्याण है। हरि ओम तत्सत।